अजीत कैसे हो? दादा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ दे बस, हाथ छोड़ा नहीं, हाथ छोड़ा कहीं बढ़ा तो के है कहते बढ़े एक पकड़े का है यार। अरे हम पकड़े का है जब चोंगा तो मारते धक्का तब पाछे कह जाई हम नहीं जानी तो है कि आगे का है घुसे का मन का है कि अंगा का घुसी आई हम पाछे हो जाई है ना। वाह रे दादू हरा ऐसे चतुराई करते हैं। अरे अब तो का चक्कर माफिया मने यहाँ केवल जो आएंगे वो बैठेंगे, इस तरफ कोई नहीं बैठे। माता जी क्या करिए यही जा रहा है खंबा रुक गए। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। श्री सीताराम नाम भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम के इन पागलों की, अपने अपने मताई बाप की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, श्री सीताराम नाम भगवान की, चमीटा वाले बाबा की, जो रात को गाली बक रहे थे वो पगलन की। देखो हम 1 बजे आ गए और आज तो इतना ही पड़े रहे, लेकिन भूत भगा उतरे सुबह तक। 2 बज गए, 1 बजो 3 नहीं बजे, तुम लोगों की घड़ी खराब है। हाँ सही में बज गए, लेकिन सुबह तक हम भूत भगाउत रहे, सुबह से उठ के कार्य करते रहे। चलो अब 3 घंटे का दिव्य दरबार श्री बालाजी के चरणों में लगाया जा रहा, ताकि आपको कोई ठंडी ना होवे, रात को आपको कोई दिक्कत ना होवे, तुम्हारी भी अर्जी लग जाए, हमें भी रात को सोने मिलने लगे। आवाज से हम सुधर रहे हैं, हम अच्छे बच्चे बन रहे हैं। हाँ बता, खैर हमें नहीं सुधरना कभी, जितनी बार सुधरो उतनी ही बिगड़ जाते हैं। सीताराम, कोई बात नहीं, हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं। अब गुरुजी तुम भी तो तुम्हारे, अब चेला भी हमारे, सब पगला ही है। अब पगला तो है ही है। जय जय।
वाह वाह वाह, क्या गजब का चश्मा लगाए हैं, बुढ़ापे में काला चश्मा। इसको तेज कर दो दादा। है बेटा, हाँ ठीक है, भोजन करके आए आज तो अपन रोज फलाहार से आते, आज अपन ने पहले ही कही, आज अपने का टाइम पे है, बाउंड्री पार करो गुरु। पागल हो, भूखे भजन न हो को पाला जा धरी तुम्हारी कंठी माला। हाँ हम लगा दे। माता जी सीताराम, अरे बोल तो दो सीताराम, जय हो सीताराम। हम बहुत विनोद में तुम्हें बातें बता देते हैं, हंसी में बताते हम पूरी गंभीर बात, तुम्हें लगने लगता होगा कि गुरु जी हंसा आ रहे हैं। हाँ, हम बहुत गंभीर बात बता रहे हैं तुमको। उनको प्रसाद भूतई का लगता है। हाँ, प्रेतराज सरकार के पास में एक बार गलती नहीं करनी चाहिए, कभी भी हो लौट कर जब जाने लगो तो मुड़ के भर नहीं देखना है। जो प्रेतराज सरकार का पेड़ लगा ना, करोड़ों भूत बन गए, करोड़ों। 15 साल तो हम यहाँ लटकाउट होगा, दादाजी यहाँ अलग, अका गिनती थोड़ी है। हम एक दिन सोच रहे थे कि कभी मान लो वो पेड़ कट गया या हम कहूं भाग गए और कहीं भी छूट गए तो तेरा क्या होगा कालिया? जितने जे घर बनाओ जा रहा है बागेश्वर पे, इसीलिए जितने जे घर बना रहे, अगर हमें सुन रहे हो तो हमें पकड़े रहे हैं, नहीं तो हमने तुम्हें परिणाम बता दिया है। हाँ बात सही है, लेकिन श्री सन्यासी बाबा के तपोबल पर, गुरुदेव भगवान के तपोबल पर लगातार यज्ञ होती हैं। सबको बीच बीच में गया जी और गया जो है गंगा जी भेज दिया जाता है। किसी भी सदस्य को परिवार में, घर में, रिश्तेदारी में प्रेत बाधा परेशान करे तो तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो पैसा ले ले, अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात, वे भूत भगाओ, मुर्गा ले लें, दारू ले लें, उतारे खिलाने, तुम्हारे भूत भगे ना भगे उनके सो भग जाए। आयुर्वेदिक दवा और अंग्रेजी की दवा में इतना अंतर है कि अंग्रेजी की दवा तुरंत काम करती है लेकिन जड़ से नहीं मिटाती। आयुर्वेदिक दवा धीरे धीरे काम करती है लेकिन जड़ मूड से रोग को मिटा देती है। इतना ही अंतर है तांत्रिकों में और बागेश्वर धाम में। तांत्रिक जल्दी तो आराम दे देंगे पर फिर वापस लौट के आ जाएगा, परमानेंट नहीं वो कर सकते हैं सही। लेकिन बागेश्वर धाम पर पेशी तो तुम्हें 21 करनी पड़ेगी, लेकिन दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है। अच्छा ऐसे समझो, ये तो ठीक है, तुम इतने से ही आकलन करो। हम आज बैठे बैठे सुबह आकलन कर रहे थे कि हमने कई तांत्रिकों की दुकानें बंद करवा दी, तो क्या वो शांत बैठे होंगे? कुछ ना कुछ तो हमारे लिए कर रहे होंगे। बोलो, जिन तांत्रिकों के प्रेत हमने थे बांध ले, कभी शांत बैठे हुई हैं? कछु ना कछु तो भेजा तो ही, चुड़ैल, जोगनी, बैरवासन भेजा तो ही कि नहीं? अच्छा जो तो छोड़ो, बड़े बड़े महात्मा, अरे बरम भाई साहब राम राम, हर हर बोले। और ब्रदर क्या हाल है? क्या है आज लटकने का मन है? चलो हम पूरी बता रहे हैं, पहले पूरी बात सुन लो। तो जो है ये तांत्रिक तो ठीक ही है, अब अगला विषय समझो। बड़े बड़े महात्मा जिन्हें हमारे नाम से मिर्चा लगा या जिनकी दुकानें बंद हो गई हमारे कारण, उनके पास जो शक्ति है, क्या वो सोच खत्म करवे की सोचत ना हुई है? शांत बैठे हुई है? विचार करो। बड़े बड़े, अब हम बड़े बड़े समझ जाओ, बड़े 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 बड़े, क्या वो शांत बैठे होंगे? बिकात हुई है अपने गुरु से, चलो जा मसकिया गला, हाँ या ना? कात होंगे कि नहीं?
का देंगे अपने देवतन से, अरे तें सारे पग्गा ले लिये चलो जा, कहते होंगे कि नहीं? बोलो। हम विचार कर रहे थे आज, लेकिन क्या बजरंग बली के सामने किसी की चली? हम इतने दिन हो गए, अवेलो तो हवा ही नहीं था, भूत उतरवा फिरते। अगर हम बताना क्या चाह रहे, सुनो ध्यान से। ये बताना चाह रहे कि तुम जहां बैठे हो वो दुनिया की ऐसी शक्ति है, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है। वो चाय बर्बाद हो जाएंगे, वो चाय मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम इनके सहारे रहोगे, तुम्हारा शत्रु या तुम्हारा तांत्रिक कितना भी पावरफुल हो, दुनिया की कितनी भी बंगाली विद्या का शक्तिमान हो, हम तो भारत के हर कोने में ललकार कर दरबार लगाते ना, और जहां जहां जाते जरूर एक ना एक तो जानकार होगा, और बड़े बड़े जानकार आए। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक कोई दक्षिण भारत से आया था, हम दिल्ली में अभी रुके थे, बड़ा चमत्कारी, न जाने क्या क्या निकाल दे, लड्डू खवा दे, पेड़ा खवा दे, हाँ ऐसे। और हमने जब एक छोड़ो फुर्रा, अच्छा, सोने नानी याद आ गई, फिर ना लौट के उनके लड्डू निकले, ना पेड़ा, उज्जैन आ गई को लगो चुठैया बांधत भगो, उल्टो भी हम पे खाते हुए छोड़ दो। हमने कही की है, अरे बोले वो पकड़ ला, उन्हीं आ रहा हुआ, अरे उन्होंने कही हमारी सिक्योरिटी ने पकड़ लिया होगा। हाँ, तो विचार करो, हम जहाँ जाते हैं वहाँ एक ना एक तो जानकार होंगे, पर क्या उनकी चल पा रही? अब हम तुम्हें ये बताना चाह रहे, ये भरोसा हमने कोई सिद्धि नहीं कर रखी, हमें तो हनुमान जी की जो कृपा है सो तो है ही है। तुम्हें भी हम अपने जैसा बनाना चाहते, तब हमारे जैसे बनो, जुड़ जाओ उनके चरणन में, पकड़ लो उनके चरण खा, तुम्हारा भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इतना हम तुम्हें प्रॉमिस करके कहते हैं। देखो अब दुनिया वाली बात ये है, ये तो हो गई तंत्र मंत्र की दुनिया वाली बात। हाँ, कोई झूठा फंसाए तो बात अलग है, लेकिन जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम तुम लोगों की नाक कभी नीचे नहीं होने देंगे। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो त्रिया चरित्र से हो, चाहे वो पैसों से हो, कभी भी हम तुम लोगों की नाक नीची नहीं होने देंगे। ये हमारा खुद को कमिटमेंट है। जिस दिन हमारे द्वारा भूल होगी, हम उसी दिन अपने प्राण परित्याग कर देंगे, लेकिन हनुमान जी को कभी नीचा नहीं देखने देंगे, कभी गुरु गद्दी। हाँ, अब कोई झूठा कर ले, झूठी बातें बोलते रहे, उस पर हमारा बस नहीं है। बात करने वालों पर कोई बस नहीं है, बोलने वालों पर कोई। ऐसे तो 50 चिल्ला रहे, मुसलमान अलीउल्लाह वाले चिल्ला रहे, बेचारे कुछ बचा ही नहीं, ठटरी बन गई उनकी। फूंकने वाले आजकल कम हो गए, बेचारे हैरान है, बोले इस बाबा को जल्दी निपटाओ। तो बाकी तो नहीं हम कह सकते मुंह चलाने वालों को, पर रियलिटी में हाँ जो होगा वो हम तुमको जरूर, तुम्हें पता है हमारी एक आदत है, हमारे पास जो भी होता हम तुम्हें बता देते। तो ये बात हमने तुम्हें मन बहलाने के लिए नहीं बोली, पूरी बात जितने भी तंत्र मंत्र से परेशान लोग हैं उनके लिए बोली है कि आप ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। यही वो सन्यासी बाबा का दिया हुआ पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को भोजपत्र में लिखकर एक नारियल और 5 लौंगे लाल रंग के कपड़े में अपने दरवाजे पर टांग दो, नरसिंह भगवान का चित्र टांग दो। दुनिया का कोई भी तांत्रिक मर जाएगा, लेकिन तुम्हारे दरवाजे की कीलन को कभी भेद नहीं पाएगा। हाँ, कोई घर ही में गाड़ जाए, कोई खीर में खिलाई जाए तो बात अलग है, तो बात अलग है। अब जैसे गाड़ी है, गाड़ी मजबूत हो, अब आगे लगी गाड़ी बेलनी के नीचे आ जाए, है जैसे गाड़ी खूब मजबूत हो लेकिन बेलन के नीचे आ जाए, सुखा पापड़ बन जाएगी। वो गलत कह रहे हैं तो बता,
देखो हम इस फैक्ट सहित बोलते हैं, तो जय जय। तो इसलिए आप लोग जितने यहाँ दरबार में बैठे नाम जप करो, भजन करो। और सन्यासी बाबा साक्षात हैं। कौन है? सन्यासी बाबा साक्षात। जय जय। प्रधान जी कहाँ है? तो भैया आए, प्रधान जी नहीं आए। अच्छा, रवि प्रधान को कहना गुरुजी उस रात से बहुत खुश हैं और कहना कि भोजन करने के लिए कोठी पर फिर से आएंगे। आज्ञा है। जय। हमारा कह देना रवि को हमारी बात करवा देना। तो कहाँ थे हम? उसके आगे हाँ ठीक है, बेलन पापड़। तो हम आपको ये बात बताकर ये सावधान करना चाहते हैं, आज के दरबार में प्रेतराज सरकार से संबंधित प्रेत बाधा के रोगियों को 5 हवन करना है सन्यासी बाबा के नाम का। आगी रख ली, हवन का मतलब अग्नि रखी, घी शक्कर मिलाया, दीपक बागेश्वर हनुमान जी के नाम का जलाया। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा बोलो। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। इस मंत्र से आहुति दे दो। जहां जहां धुआं जाएगा, जहां जहां घर में उपद्रव छिपे होंगे, सन्यासी बाबा की सेना तुरंत तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। और आज भी सन्यासी बाबा साक्षात हैं, हम तो उन्हीं के बल पर जीते हैं। वो हनुमान जी का ही अवतार है। जाओ, तुम्हारे घर पर कोई भी बाधा नहीं बचेगी। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे शरीर में है भूत, अपने पास है राम जी के दूत। बोलो जय श्री राम। अब बोलो समझ में आ गई? प्रेत बाधा वाली बात समझ में आ गई पूरी? वहां पेड़े के पास में मुड़ के नहीं देखा करो। रात को वहां कई बार हमको बताया है, बहुत जोर जोर की आवाजें आती। तो जो आत्माएं बंधी हैं उनको यातना मिलती है, दंड मिलते हैं, पिटाई होती है। आज कोई आके बता रहा था कि आज पेड़े पे बैठ के कोई 3 लोग रो रहे थे। आखिर वहाँ पेड़े पे कोई बैठने जाएगा? मंदिर के पेड़े पे 3 लोग क्या करेंगे? एक आज पागल बैठ जाए तो बात है। हमने उसे समझा, हमका कैसे थे? अरे बोले वो तो गोरे गोरे थे, सफ़ेद सफ़ेद। हम गए तो ठीक है, जो को सलमना वे तुम पे नहीं कूदे यार। इस प्रकार की कोई घटना हो तो डरना नहीं है, क्योंकि वो कभी छूट नहीं सकते। उनके पांव में जंजीरें रहती हैं सन्यासी बाबा की। लहसुन प्याज वाले घर में अगर कोई के बनता है तो घर वाले खाने दो, तुम ना खाओ। वो बढ़िया। अरे भोजन नहीं, तुम का भूखन मर जे हो का? बड़ी पागली हो तुम भाई। हमारा मतलब ये है कि उन्हें खाने दो, तुम अपना अलग बना लो। 4 आलू की सब्जी बना लो, बढ़िया 2 ढैया टिक्कर बना लो, हल्का से बढ़िया घी डालो, थोड़ा चटनी लो, थोड़ा मिर्चा लो, टमाटर की सलाद लो, हल्की सी दाल बना लो, चावल बना लो, आनंद हो गया। बढ़िया जीरा का तड़का दे दो, चकाचक आनंद हो जाएगा। कहीं जाते हैं और भोजन की व्यवस्था नहीं है और वास्तविक नहीं है, ऐसी जगह पर छूट है। जिनको प्रेत बाधा नहीं है वो प्रेतराज सरकार का पेड़ छू सकते हैं। सबको स्पर्श करना चाहिए। अगर दिमागी नकारात्मक ऊर्जा भी होगी वो भी हटती है, क्योंकि उस पेड़ में सन्यासी बाबा ने जीवंत समाधि ली थी। नीचे जहाँ सन्यासी बाबा का स्थान बना वहाँ उन्होंने जिंदा में ही समाधि ली थी। तो जो उनके पास शक्तियाँ थीं उन्होंने अपनी माला से लेकर सब कुछ उसी पेड़ पर टांग दिया था। इसीलिए उस पेड़ में ऐसी चीजें हैं।
पहले वहाँ किसी और का पेड़ था, अब ये हो गया। पहले तो कोई बहुत बड़ा पेड़ था, बाद में ये, लेकिन वहाँ पर ये बना रहता है पेड़। तो वहाँ पर जो गुरुजी की शक्तियाँ हैं, बगल में है बालाजी, उनका तेज है। तो उस पेड़ के माध्यम से बॉडी में जो भी गंदा होता है, विचार या नकारात्मक ऊर्जा, वो उस पेड़ में खिंच जाते हैं। तेरह दिन का ही शोक मनाते हैं आजकल। 1 वर्ष तक मंगल काज से बचना चाहिए। अर्जी लगा सकत नहीं, मंदिर जा सकते नहीं कई हाँ, ऐसा तो कईयों के घर पे नियम हो सकता है, लेकिन मंदिर भगवान अपने हैं, अब वो कभी हमारे जाने से अपवित्र नहीं हो सकते। तुम बताओ, गंगा में स्नान करने से कभी गंगा अपवित्र होती है? तो फिर भगवान कहाँ से होंगे? वे तो अपवित्र को भी पवित्र करते हैं। अब यहाँ तो सब आते हैं, हमारे यहाँ तो सूतक वाले आते, शोर वाले आते, हम सबको छूते हैं, सबका खाते हैं, खूब आनंद में रहते हैं। अब अगर लोग कहें अरे महाराज यहाँ तो सूतक हो गया, पुताई करवाओ, तो एक ठिया पेंटर बंद ही ना हुई है। विचार करो, एक ठिया पेंटर बंद ही नहीं होगा, गंगा जल छिड़केगा, लगे पुताई, फिर मरो आ गो। अरे याद होते नहीं, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, जा सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत है तब कन्या भोज करा करके लहसुन प्याज का नियम, अगर मान लो फौज में हो, दूसरी जगह भोजन कर रहे, वहाँ व्यवस्था नहीं, तब जानबूझ के नहीं हो। केवल कन्या भोज से केवल लहसुन प्याज की उन मजबूर लोगों को ही छूट है, बीमार लोगों को, कि जिनका नहीं लहसुन ही दवा, कई लोगों की लहसुन ही दवा होती। हाँ, तो उनके लिए, बाकी जो है पीना खाने की छूट तो किसी हाल ही में नहीं। अब लो बहुत हो गई बातें, अब दरबार लगने दो, पर्चा बनने दो, जौन बात हाँ अपन बैठे हैं प्रवचन न करो। समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना। बाकी हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहो। आज का दिव्य दरबार हम प्रारंभ करते हैं। अच्छा, एक अंतिम बात, जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? जाओ, हम भी वचन देते हैं, आज से तुम्हारे बालाजी हो गए हैं और तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे सन्यासी बाबा की हैं। पेशी का नियम कौन कौन करना शुरू कर रहा? सही में? ठीक है। हाँ, अब एक काम कर लो, तब फिर दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे, आप नियम पेशी शुरू कर दियो और फिर जाओ घरे। नहीं, अर्जी लगा के नहीं, दरबार में भी बैठना। अच्छा, कन्या विवाह में कौन कौन आ रहा? हाथ उठाओ। 1 मार्च से 7 मार्च सन्यासी बाबा की साधना वाले, पक्का? चलो आइयो सब जने। तुम्हें नहीं आओ कन्या विवाह में? हाँ, तुम्हारी नाक काट दे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। अच्छा, इतने से खाली करा दो, अबे हाल मैं बैठा रहो बाहर, इतने तो अर्जी वाले बैठेंगे। कल के कुछ नंबर रह गए थे, पहले हम उन्हें भी बुलाएंगे, इसके बाद दरबार। पहले दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, कुछ लोगों की जाने का रहता है तो वो बीच में अवरोध बनता है, हम बाद में समय देते हैं। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से
आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो सभी लोग। सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। बोलो हमारे साथ, ओ बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करें सब लोग। सन्यासी बाबा को प्रणाम करें, दादा गुरुजी को प्रणाम करें। पूज्यपात श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, श्री सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था, बेटा जो भी सामूहिक अर्जी लगाएगा, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देगा, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की जो भी पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, रोग में, संकट में, बाधा में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने और बालाजी की कृपा हो जाएगी और जो है अलाय बलाय सब भग जाएगी। अब आप लोग जो भी अर्जी लेकर प्रश्न लेकर आए हो, मनी मन अपने प्रश्न को 3 बार बोलो। ओम ओम इधर चला था। ओम ओम पुनः मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की करो 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मल के ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा के शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श करा लो, बालाजी के चरणों को प्रणाम करो। आज के दिव्य दरबार को श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए सन्यासी बाबा को सब लोग बुलाओ। गुरुदेव भगवान बालाजी से प्रार्थना करो तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गए। जिनका भी मनोभाव में वो जिज्ञासा देंगे, उनकी अर्जी को हम जिज्ञासा में रख करके सन्मुख रखेंगे। कैमरा भी चल रहे हैं, बंद करवा दें, चालू रखें, किसी को दिक्कत तो नहीं। आधे बंद कह रहे, आधे चालू कह रहे, हम माने किसके। तो जिनको भी श्री सन्यासी बाबा आज्ञा दें वो पधारें और अपने विषय को 1-2 विषय जो आपके प्रमुख समाधान के हैं बोल लें। सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी अर्जी लगना। अर्जी लगने से ही जीवन के हर प्रश्न का हल आपको प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि ये कोई पर्चे पर एक प्रश्न का समाधान नहीं है, पूरे जीवन का समाधान है। तुम्हारी अर्जी लगने का मतलब है कि सन्यासी बाबा को तुम्हारी पुकार सुनाई दी है। अब तुम रजिस्टर्ड हो गए। अब तो तुम अकेले में जब भी पुकारो वो तुम्हारे साथ हैं। और दरबार के क्रम में कल के कुछ नंबर रह गए थे,
उन क्रम को हम पहले बुलाना चाहते। शायद 3 नंबर रह गए थे, एक तो आप रह गए थे। आ जाओ, खोलो। ये बिटिया थी, साथ में ही थी, बाद में आ जाइए। इस बिटिया को बाद में। ये जो लोग बैठे हैं हॉल में बैठा रहो, हॉल के लोगों को, आगे वालों को, सबको पीछे बैठा रहो। मरीजों भर को रहने देना, उनको दरबार के बाद देखेंगे। मरीजों को तुरंत फ्री कर देंगे ये सबको, क्योंकि यहाँ पर वो बैठे। अब आप बैठ जाओ। राम देखा था राम राम राम। श्री सतगुरुदेव भगवान की, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की। दरबार के क्रम में कुछ अर्जियों पर गुरुदेव भगवान ने जो जो आज्ञा दी, उन अर्जियों को हम बुला रहे हैं। कुछ नाम संकेत, कुछ दरबार के क्रम के संकेत, कुछ गुरुदेव भगवान के जो अति प्रिय सन्यासी बाबा के हैं, उन सभी संकेतों को हमें गुरुदेव भगवान ने जो दिया, इन विषयों को आप अपने निजी जीवन का उल्लेखित विषय 2 विषयों का समाधान प्राप्त 3 विषयों का कर सकते हैं। गंभीरतापूर्वक पूछें, वही पूछें जो आप सुन सकें। पहली अर्जी स्वीकार हुई है दरबार के क्रम में। राम राम राम। धर्मेंद्र नाम का बालक दरबार के क्रम में सन्मुख में विराजमान है। हाँ, आ जाइए। हाथ में गोमुखी वाला बालक और हनुमान चालीसा लिए हुए। यस, आइए। दौड़ते हुए आइए। एक इसी कोने में लास्ट में हाथ में बोतल लिए हुए एकदम अंत के छोर पर खड़े कोने में, जैकेट पहने। हाँ हाँ, आ जाओ, यहीं से आओ, सामने से। हाथ में पानी की बोतल लिए हुए वो आ रहे हैं, उनको इनको भी प्रवेश करवा दें। राम राम। साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। ओ बाबा आप राजो चाय बाय पियो, जब लो में तनक नाटक नौटंकी कर ले, फिर मैं आऊ तो मालिक महात्माओं को चाय पिला। संत पधार गए। हाँ हाँ, प्रवेश कराइए। वो जो जैकेट पहने हुए भैया भी, ए ते का भगत आ रहा, ओए हीरो बैठ जा, ते कहाँ कूद रहो। ये तीसरी अर्जी। साधु जी, बालाजी, लाल टीका लगाए हुए बहन जी विराजमान है। हाँ, दोनों हाथ जिन्होंने खड़े किए,
हाँ खड़ी हो जा। वो जो दुपट्टा सफ़ेद डाले हुए बहन जी आ रही हैं, सफ़ेद दुपट्टा डाले सिर पर, उस तरफ में उनके साथ में जो भी हो उनको आना चाहिए। सीताराम, अगला क्रम बढ़ाओ। अरे गुरुजी सीताराम। आजा बेटा, दाढ़ी वाला बच्चा, टी शर्ट पहने, बैग लिए हाथ में, आजा। साथ में है कोई बेटा तुम्हारे? आप गिनना पड़ो। हाँ कल से तुम बहुत बढ़िया कह रहे हो। आ जाओ, खड़े हो जाओ, हाथ जोड़े जो भैया बैठे, टोपा लगाए हुए। कल से तुम्हारे प्राण नहीं तर निकले जा रहे, संकल्प लें बैठे। आ जाओ, संकल्प ना लो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। धाम पर किसी को भी अपना नाम और अपनी समस्या नहीं बतानी। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, अपने आप बुला लिया जाएगा। आज के दरबार के क्रम में छठवीं अर्जी लगी। माता जी की रेलिंग के आगे जो काला शॉल डाले हुए, नीला बैग टांगे हुए बहन जी खड़ी हैं। हाँ लाल मास्क है, आप आ जाएं, आपकी छठवीं अर्जी स्वीकार है। साथ में कोई हो यहीं से आ जाओ, यहीं से रास्ता बनाते हुए आओ। इनको आने देना भैया। आठ। राम गुरुजी, बालाजी, श्री दादा गुरुजी महाराज की, श्री चमीटा वाले बाबा की, श्री समाधि वाले बाबा की, गौ माता की, श्री प्रेतराज सरकार की। दरबार के क्रम में सप्तम अर्जी जो श्री सन्यासी बाबा ने स्वीकार की है आज की, सातवीं अर्जी को सबसे अंत में, सबसे लास्ट में एक बालक हाथ जोड़े हुए खड़ा है। हाँ जी जी जी, फुल जैकेट पहने हुए। आजा आजा, दौड़ के आजा यहीं से। यहाँ एक नीलेश नाम की अर्जी दरबार के क्रम में सामने में स्वीकार हुई है। रोड की तरफ से नीलेश नाम के बालक की अर्जी स्वीकार हुई है। आ जाए, आ जाओ। आगे साधु जी, 9वां और 10वां क्रम आज की अर्जी दरबार के क्रम में जो स्वीकार हुई है। बहन जी सामने में बैग टांगे हुए बहन खड़ी है। हाँ बहना जी, साथ में जो भी हो आप लेकर आ सकते हो। और दादाजी, वृद्ध दादाजी जो जैकेट वाले हैं खड़े हुए हैं, आपकी भी अर्जी लग गई। बूढ़े महात्मा हैं, दादाजी हैं सफेद दाढ़ी वाले। आ जाओ दादा। हाँ हाँ हाँ, ये आज की अर्जी अभी का क्रम इतना। आगे फिर जो आज्ञा लगेगी उस क्रम को फिर बढ़ाएंगे। आप मन में राम नाम जप करें, तब तक कोई एक क्रम आगे आ जाओ, कोई भी एक आओ अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए। बेल्ट, पर्स कुछ भी नहीं चलेगा। ला सकते हैं या नीचे रख देना। बहन होते ना रखियो, कोनो चोरी कर ले जे, सो दूसरी अर्जी और लगा भी पाए। गारंटी।
ये बड़ी बदमाश है ना है बिटिया। अच्छे से बैठो। क्या नाम है? कहाँ से आए हो? आप कल वाले हो ना? अब बीच में नहीं टोकना, हमको विघ्न पड़ जाता है और हमारा मन चट जाता है, लेखन में गड़बड़ हो जाता है। कल हम ज़्यादा मजाक में फंस गए, एक जगह मरण की जगह मारण लिख गया था। हाँ, और एक मात्रा में पूरा अर्थ बदल गया था। कल शाम की बात है, हमें ध्यान है, इसलिए जो है अब हमने आज कंट्रोल कर लिया कि अपन को ज़्यादा बातें ही नहीं करनी। राम हाँ, अब ऐसा थोड़ी है कि हमसे कोई देवता बात करता हुए पूछ ले और बता। हाँ, ऐसा थोड़ी है, वो तो हनुमान जी प्रेरणा देते हैं बस। लेकिन हाँ, जो लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। नेक्स्ट बॉर्न में, नेक्स्ट जन्म। बोलिए क्या समाधान चाहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? क्या माइक ले सकते हो? हाँ पूछो। गवर्नमेंट, उसके लिए तो तुम्हारी एज नहीं बची। हाँ, ये क्या होता है? ऐसा बोलो, ठीक है। एक प्रश्न और पूछो। हमने आपकी 4 बातें निकाल के रखी, गलत सही जो भी हो टोकना। हेलो हेलो है कहाँ? नीचे गलत। हमने ये लिखा, आपके घर में विघ्न बन गया, पूरा घर बर्बाद हो गया, माँ आपकी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी, उनका रहस्य जानने के लिए दरबार में आप आए हुए हैं। आप नौकरी कैबिनेट सचिव के रूप में पाना चाहते हैं, मंत्रालय में पाना चाहते हैं, आप प्रमुख मंत्रालय में जाना चाहते हैं। वर्तमान में तैयारी कमजोर है, तेज गति से आप तैयारी तेज करें। माँ के ऊपर मारण शक्ति का प्रयोग सच में किया गया था, आगे किसी पर भी घटना नहीं होगी। वह आपके भाई बहन भी आगे जॉब योग में सफल होने के पूर्ण योग हैं, आशीर्वाद है। हमें आप मकान की मिट्टी दे देना। हमारी कब तक लगेगी डेट? ये निकालते हैं भैया, डेट नहीं निकाल पाए। पूरे परिवार पर अभी भी है दादा, वो कटा नहीं, वो हम करेंगे। हम करेंगे, पहले हम ये कर दें। पूरे घर में ही उत्पात मचा है, सब बर्बाद हो गया। उनका लक्ष्य तो तुमको ही लेकर के था, मुख्यतः तुम्हारे लिए ही वो जीती थी, तो तुम्हारे लिए उनका ध्येय था। और इसमें दादा अभी थोड़ा सा टाइम भी तुम्हारे लिए आ रहा है। पोस्ट अभी छोटे स्तर पर होगी, अभी तो पेपर दिया है आपने, पेपर दिया, उसका परिणाम अभी निकलना नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा उसको टाला जाएगा थोड़ा सा। और हम विधि करते हैं, पहले हमें आपका घर का बंधन काटना है, जो अवरोध किए हुए हैं, जिस विद्या के कारण माँ पर प्रभाव पड़ा, जिस विद्या के कारण तुम भी सफल नहीं हो पाए। तुम्हारे सपने कोई और थे, परंतु वो पूर्ण इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि बंधन कारण था। और ब्रेन भी तुम्हारा उतना नहीं चल पा रहा, जो शार्प माइंड होना चाहिए वो भी नहीं चल पा रहा। वही सिर दर्द, रेटिना की समस्या, नेत्रों में समस्या, आँखों में आंसू भरना, लगातार जल भरे रहना, दूर से फोकस नहीं दिखाई पड़ता, बहुत ज़्यादा मनी खिन्न रहना, गंदे विचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं तुम्हारे, आलस भी तुम भयंकर करते चले जा रहे हो, विधियाँ भी तुम अनेक उपाय भी कर रहे हो, टोटका विधियाँ भी तुमने पूर्व मोबाइल के द्वारा बहुत विधियाँ की,
लेकिन उनमें भी कोई सफलता नहीं मिली। इससे भगवान से और ईश्वरीय सत्ता से भी तुम्हारा भरोसा उठने लगा है कि ये होता है कि नहीं होता है। पर एक बार अंतिम बार भरोसा करके तुम बागेश्वर धाम आए हो कि यहाँ तो कुछ होगा, इतने लोग जा रहे, बाबा इतना जानता है, शायद हनुमान जी होंगे, तो तुम इस चक्कर में हमारे पास आए हो। लेकिन ये उसका प्रमाण है कि हनुमान जी हैं। दूसरा प्रमाण ये कि हम बंधन काटेंगे। तीसरा प्रमाण ये कि हम तुम्हारी नौकरी का योग बनवाएंगे। अभी तुम जो मध्य प्रदेश के योग का सचिव का आप पेपर देकर आए, उसका रिजल्ट अभी टलेगा, उसमें कुछ कुछ कारण व्यवधान बनेंगे। आगे तुम्हारा 2026 तक हम हर हाल में ज्वाइनिंग करवाएंगे, ये आशीर्वाद है। पर इस पद पर नहीं, निम्न पद पर होगा, धीरे धीरे बढ़ पाएगा, पदोन्नति धीरे धीरे होगी। आप अधैर्यता त्याग करें, भजन करें, फोकस करें, विचलितता दूर करें। और भाई बहन के लिए हम घर पर अर्जी लगाएंगे। और टूटने से, रोने से, निराश होने से सफलता नहीं मिलनी है। मंजिल को पाना है तो खो जाओ। परमात्मा या मंजिल खोजने से नहीं मिलती है। ऐसे दरबारों के तुम 500 हमारे पर्चा बनवा लो, कल्याण नहीं होगा। परमात्मा या मंजिल तो खोजने से नहीं, खो जाने से प्राप्त होती है। याद क्या, हम बैठे, बंधन का हमारा काम, बाकी तुम्हारा काम। अगर आप कहते हैं कि आप अनाथ हैं, तो हमारे पास बागेश्वर नाथ हैं और आज से तुम सनाथ हो। जाओ, खुश हो, सीताराम। बड़ो भैया कोई भी एक आ जाओ, दंडौत नहीं करना, बब्बाजू के करो प्रणाम, हमारे जैसे मूर्खों के क्या करना। दादा उसके बारे में तो हमारे पास अभी जानकारी नहीं आ रही, पर देखते हैं, फिर देखते हैं। अब बाकी को टाइम दे दें, इसीलिए नहीं हम। ए टोपी वाले बहुत बदमाश है, हमें तो ही ठटरी बाहर लेना। टोपी वाले वही में रखी, जान दो, फिर दे दीजिए। कहाँ से आए हो? सादावार कहाँ पड़ता है? यूपी हाथरस। हा यूपी वाले हो। पहली बार आए बेटा? नहीं, कई बार, 4 बार 5। अच्छा, किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? नहीं। मीटिंग करने आई वो। नहीं, मीटिंग करने आए। बोलिए, क्या समाधान चाहते हैं? 2 प्रश्न है। एक तो कि मुझे आगे सफलता मिलेगी तो किस चीज़ में मिलेगी, जिसके लिए मैं अभी तैयारी क्या करने लगा? अभी तैयारी की कि क्या तैयारी करें, उसके लिए मेहनत ज़्यादा रहेगी, कहाँ मिलेगी। और जो भैया वर्क कर रहे हैं वो सही जगह पर हैं या गलत, और आपकी भैया जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत, और आपकी कृपा। वाह। तो हनुमान चालीसा सुंदरकांड के पाठ कितने करे तुमने? एक आध करो कि नहीं करो? गिनती नहीं है, करती रहती हैं, अनवरत करते हैं। पहली बार ही अर्जी लग रही, ऐसे टर्न हो गए। भाई क्या कर रहे हैं आपके? अभी तो पता नहीं क्या जॉब है, लेकिन देहरादून में करते हैं, ये नहीं पता क्या करते हैं। कुछ बात माइक से ही बोलें या बिना माइक के? नाइट की करनी है, क्योंकि वो आईटी वाला मामला है, तो फिर हटा दो। क्योंकि उनकी बीच बीच में अर्निंग बहुत बढ़ जाती है, बीच बीच में बहुत ज़्यादा उनकी घट भी जाती है, बीच बीच में परिवार पे भी प्रेशर करते हैं। मन भी उनका वहाँ से, यहाँ तुम्हारे घर से कट चुका है, तुम लोगों से भी वो दूर होते जा रहे हैं लगातार। और जो तुम लोगों का शक है वो हमारे यहाँ सही निकला। उन्होंने अपना निजी पर्सनली सब कुछ सेटल कर लिया, समझ गए? डॉट डॉट डॉट। तो ये उनका कारण है, उनके मित्र हैं कुछ उनके साथ में।
लेकिन ये अभी चर्चा घर पे नहीं करनी, ठीक है? ये तो उनकी बात है, ये उनकी बात अब हम माइक से नहीं बोलते हैं। और बोलना हो तो घर के लिए हम बोल भी सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा है, मन अस्थिर रहता है तुम्हारा। जॉब, नौकरी व कैरियर का प्रश्न लेकर के आप आए हुए हैं। बहुत बार अर्जी लगाई हुई है। आपने अर्जी लगाते हुए कहा कि हमको सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर चाहिए, आपकी कृपा, और कहाँ पर हम सफल होंगे। आपने ये बात भर बोली। बाद में दोबारा में भाई का आपने किन्हें बोला, माइक ले सकते हैं आप, हाँ या ना भर बोलते जाओ। हाँ। नंबर 1, उसके लिए उत्तर लिखा गुरुजी ने। उत्तर में कहा है कि आप आगे चल कर के शिक्षा का कार्य करें, शिक्षा के कार्य में आपकी उन्नति होगी। पहले तो टीचर का योग है, फिर पीएचडी करने के बाद में आप प्रोफेसर के पद तक जाएंगे। और जो बहुत बड़े व्यापार का भाव मन में विचार करते रहते हैं, तो वो शिक्षा से संबंधित ही करना, व्यापार ना करना, शिक्षा दान एवं कॉलेज डालना, तो तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे और तुम्हारा बिजनेस का सपना भी पूर्ण हो जाएगा। जय श्री राम। बराबर। अब भाई के लिए हम एक बात आपको बिना माइक के, और कैमरा देखा तो कैमरा ऊपर है, नीचे है, ये देखा। दादा मोबाइल माना अरे माइक से बताते छिल जाते, बिजी हूँ मैं। कचरा पाँव पल्लू अच्छे चिला होता, कचरा। क्या क्या अगला नंबर, चले जाओ। सीताराम। चलिए अब डाल दो, अब डाल दो, जरा जल्दी डाल दो, दूसरे को नंबर आ जाए। सीताराम। अरे पागलो, जय सीता कल्याण। यहीं पर मंगलवार को, मंगलवार बाद में बात करो, जाओ वहाँ सब होगा। तुम्हारे भैया हम तुम्हारे हाथ में कर देगी खुश, चाहे जो हो जाए।